हेलो लर्नर्स, क्लास 10 और क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग comprehension, or you can say reading the unseen passage that is always asked in your exams. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज, जो बराबर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का। तो 10 और 9 दोनों का पैटर्न स्टूडेंट्स एक जैसा होता है, इसलिए मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स को भी इसे देखने के लिए कहा कि क्लास 9 और 10 दोनों स्टूडेंट्स इसमें आप जो है देख सकते हैं। तो फुल मार्क्स इसमें आप देख रहे हो 80 है, सेक्शन 8 रीडिंग मार्क्स 20, ठीक है। ये 20 मार्क्स का आता है। तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है यह टोटल 8 मार्क्स का है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला होगा ना, इसमें 12 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन है, फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैसेज है कहेंगे, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स। इसमें कहा नीचे जो पैसेज हैं, यानी जो अनुच्छेद उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसे पढ़ें और जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है इस पैसेज के बाद, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको समझना पड़ता है। इन इंग्लैंड, गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटायरली टू हिज स्टडीज। क्या कहा गया कि जिस वक्त गांधी जी इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो शुरू में यानी पहले पहल वे अपना पूरा समय, ठीक है, इंटायरली यानी पूर्ण रूपेण, तो अपना पूरा समय जो है स्टडीज को यानी पढ़ाई को नहीं देते थे, ठीक है। क्या करते थे? इंस्टेड, बदले में, ही ट्राइड टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटिलमैन इन एवरी वे। देख लो क्या करते थे, जो अंग्रेज होते थे ना, इंग्लिश जेंटिलमैन, ठीक है, तो उनकी कॉपी किया करते थे। कैसे जेंटिलमैन होते थे? फैशनेबल, जो फैशन के प्रेमी होते थे। इन एवरी वे मतलब हर तरह से, यानी जिस तरह के कपड़े पहनते थे इंग्लिश जेंटिलमैन, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह की घड़ी, उसी तरह की मूछ, ये हुआ। हर स्टाइल में जो है अंग्रेजों को गांधी जी फॉलो करते थे। लाइक सो मेनी यंग मैन ऑफ हिज एज, ही वॉज अट्रैक्टेड व्हाट वॉज न्यू एंड फॉरेन। देख लो, कहता है जो अधिकांश यंग मैन होते हैं, युवक होते हैं, ऑफ हिज एज, उनकी उम्र के, अर्थात अपनी उम्र के ज़्यादातर युवकों की भांति वे भी आकर्षित हो गए थे। किससे? ही वॉज अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित, ठीक है। इस चीज से आकर्षित हुए, बाय व्हाट वाज न्यू एंड फॉरेन, ऐसी चीज़ों से आकर्षित हो गए जो नई थी और विदेशी थी, फॉरेन, ठीक है, यानी नई नई और विदेशी चीज़ों से वे आकर्षित हो गए। ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स। और कहता है क्या किया? वेस्टेड,
वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना डियर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने बर्बाद किया ए लॉट ऑफ मनी, यानी ढेर सारे पैसे, ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स। किसमें पैसा बर्बाद किए? तो स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स, यानी जो अच्छे और महंगे अंग्रेजी कपड़े होते थे उनको बाइंग करने में, उनको खरीदने में। ठीक है। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स, और वे लेसन्स लेना शुरू कर दिए, यानी वे जो है ट्रेनिंग लेने लगे। क्या चीज़ का? इन बॉल रूम डांसिंग। बॉल रूम डांसिंग मतलब ये ग्रुप डांस होता है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश कल्चर का है। ठीक है। तो बॉल रूम डांसिंग में भी वे ट्रेनिंग लेने लगे। और क्या करने लगे? इन प्लेइंग द वायलिन एक्सेट्रा, और वायलिन सीखने लगे। What a change from the shy boy on the ship who would not talk to the other passengers. तो गांधी जी के आचरण में, गांधी जी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देख करके राइटर कहते हैं व्हाट ए चेंज, मतलब अ ग्रेट चेंज फ्रॉम द शाय बॉय ऑन द शिप। ठीक है। उस बच्चे में जो शाय बॉय था, मतलब एक शर्मीला बालक हुआ करता था ऑन द शिप, जब वे जहाज पर थे, वुड नॉट टॉक टू द अदर पैसेंजर्स, और इतने शर्मीले थे गांधी जी, जहाज पर कहता है किसी दूसरे पैसेंजर से बात तक नहीं करते थे। आफ्टर 3 months he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. 3 महीने के बाद उन्हें एहसास हो गया, अचानक, सडनली, रियलाइज्ड हुआ, मतलब उन्हें एहसास हुआ, महसूस हुआ, जो कहिए। हाउ सिल्ली इट वाज, कि कितनी बेवकूफ़ी है, यानी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या? टू वेस्ट हिज गुड ब्रदर्स मनी, अपने नेक भाई के पैसे को खर्च करना, ऑन सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों पर। आफ्टर दिस ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू सीरियस स्टडी, और इसके पश्चात वे अपना पूरा का पूरा समय गंभीर अध्ययन में लगा दिया। फ्रॉम द एवरी चाइल्डहुड व्हेन गांधी जी फाउंड आउट दैट ही वॉज डूइंग ए रॉन्ग थिंग, ही एट वंस स्टॉप्ड डूइंग इट। अब राइटर बताते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, यानी एकदम बचपन से ही, व्हेन गांधी जी फाउंड आउट, जब गांधी जी को पता चलता था, दैट ही वॉज डूइंग ए रॉन्ग थिंग, कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। बचपन से ही उसकी आदत थी, जब उनको मालूम हो जाता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो क्या करते थे? ही एट वंस स्टॉप्ड डूइंग इट, तो तुरंत ही वह उस काम को त्याग देते थे, छोड़ देते थे। तो ये रहा स्टूडेंट्स पैसेज की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, बड़ा सुंदर और सुटेबल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स, बड़ा आराम से आपको मिलेगा। देखिए, वेयर डिड गांधी जी गो फॉर हिज स्टडीज, आप तो बता सकते हो ना, गांधी जी कहाँ गए थे अपनी पढ़ाई के लिए? लंदन की बात हो रही है ना यहाँ, इन इंग्लैंड गांधी जी। ठीक है। तो लिखेंगे गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज स्टडीज। याद हो जाएगा आपको, आप कॉपी में फटाफट नोट कर लो। वैन, यहाँ पर मैंने एक बार क्या कहा था, फिर से यहाँ दोहरा देता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, गांधी जी वेंट, गो नहीं लिखना है, गो का पास्ट टेंस कर देना है, वेंट, और टू इंग्लैंड, और फॉर हिज स्टडीज लास्ट में जोड़ देना है।
ठीक है। व्हाट अट्रैक्टेड हिम मोस्ट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कहता है सबसे अधिक उन्हें किन चीज़ों ने आकर्षित किया, मोहित किया। तो कहेंगे गांधी जी वॉज अट्रैक्टेड, ठीक है, गांधी जी वॉज अट्रैक्टेड, किस चीज से अट्रैक्टेड थे, बोलो। गांधी जी अट्रैक्टेड बाय व्हाट वाज न्यू एंड फॉरेन, यही तो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ आप लिख देंगे गांधी जी वाज अट्रैक्टेड क्या, व्हाट वाज न्यू एंड फॉरेन इन इंग्लैंड। आप लास्ट में लिखो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। आप लिख देना गांधी जी वाज, या इन इंग्लैंड को शुरू में लिख देना, इन इंग्लैंड, ठीक है, इन इंग्लैंड गांधी जी वाज अट्रैक्टेड, ठीक है। फिर से मैं दोहरा दूं, इन इंग्लैंड गांधी जी वॉज अट्रैक्टेड, और यहां से जोड़ देना व्हाट वाज न्यू एंड फॉरेन। ओके, नंबर बी कंप्लीट। नंबर सी, व्हाट डिड गांधी जी सडनली रियलाइज आफ्टर हिज 3 months ऑफ स्टे इन इंग्लैंड, यानी गांधी जी इंग्लैंड में जो 3 महीने तक ठहरे थे, रुके थे, तो इस 3 महीनों के दरमियान उसने क्या रियलाइज किया। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो कहेंगे गांधी जी रियलाइज्ड दैट इट वाज सिली, हम लोग पढ़े थे ना अभी, गांधी जी रियलाइज्ड दैट इट वाज सिली, हाउ हटा देंगे आप, इट वाज सिली टू वेस्ट हिज गुड ब्रदर्स मनी ऑन सच थिंग्स। फिर से एक बार सुन लीजिए, गांधी जी रियलाइज्ड दैट इट वाज सिली, और टू से यहाँ तक थिंग्स तक उतार देना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, लिख भी रहे होंगे। चलिए उसके बाद, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग, अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स इन बॉल रूम डांसिंग, ठीक है, बॉल रूम डांसिंग के साथ और कुछ था, इन प्लेइंग द वायलिन ईटीसी, यहाँ से आपको जोड़ देना है, इन से लेकर के ईटीसी तक, ये पूरा जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन गांधी जी फाउंड आउट दैट ही वॉज डूइंग ए रॉन्ग थिंग, तो आप देख लो यहाँ पर रॉन्ग थिंग के बाद क्या है, ही एट वंस, यहाँ से लास्ट तक आप उतार देना एकदम, स्टॉप्ड इट, ये जो है यहाँ से पूरा उतर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके 8 मार्क्स पक्के हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो आप अवश्य ही लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।